हेलो एवरीवन। तो देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन होता है तब वहाँ पर किस तरीके से रेजोनेंस होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं। हम लोग डिटेल से प्रॉपर रेजोनेंस पे बातें कर रहे थे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस होने की, कब कब रेजोनेंस होता है। ठीक, तो हमने देखा था कि सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है। अब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो हमने ढेर सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक एक करके पढ़े थे। ठीक है, जिनमें 7 कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमने देखा था। ठीक, और एक एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे हम लोग डिटेल से बातें कर रहे थे कि कैसे हम लोग RS ड्रॉ करेंगे एंड कैसे अपन लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें। तो चलिए इसमें अभी कुछ और भी टॉपिक हैं, कुछ और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिस पर हमें बात करनी है और आपको अभी और भी अच्छे से फील होगा कि ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, है ना। दरअसल अपने को ना ये भी पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ स्ट्रक्चर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, क्योंकि आगे चल के ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि 2 RS दिए जाएंगे, इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना कॉम्पिटिटिव वाला, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को लेके आता है। ठीक, बार बार मैं बोलता हूँ कि जो अपना 11th स्कूल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बातें होती है वो तो आपको आ ही रही हैं। मतलब जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं ना स्कूल का तो कवर हो ही रहा है। ठीक, और स्पेशली रेजोनेंस वाले केस में मैंने इतना तक बोल दिया है कि आपको 11th और 12th सारी बातें यहीं पे हम करने वाले हैं। कई सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे, होल रेजोनेंस पूरा कंप्लीट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको ना स्कूल से लेकर कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारे स्कूल एग्जाम में क्या इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो मैं बोल देता हूँ कि कौन से टाइप का आएगा। ठीक, तो इस पूरे पार्ट से ना आपके लिए तो ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं आता है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना, अपने इन सब टॉपिक्स को। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि अपना एक नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फिर उस पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टेबिलिटी की तरफ कि हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करें एंड क्या क्या वहाँ पर फैक्ट होते हैं, कौन कौन से वहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं आज का कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हाँ जी, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे मूड बनने में समय लगता है जैसा कि आपको पता है, एंड जैसे जैसे आप क्लासेस देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको मज़ा आता जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग नए लोग हो सकते हैं तो आप लोग कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो प्रीवियस चीज़ें यूज़ होती रहती है, पूरी फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। ठीक, प्रीवियस क्लासेस का कुछ ना कुछ टॉपिक यूज़ होता ही है। ठीक, चलिए तो अगर हम लोग बात करें सर कि इसमें क्या क्या बातें होंगी, तो हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब ना जितने भी टॉपिक्स हमारे पास थे, जितने भी हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को लेकर रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने आ सकता है, किसी भी टाइप का ड्रॉ करने को मुझे बोल सकता है। ठीक, तो वहाँ पे आपको ना ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने कौन से वाले सिस्टम में पढ़ा था, तो ऐसे आपको याद आएगा। ठीक, तो बेंजीन वाला आप याद रखिएगा, बेंजीन वगैरह पूछा जाता है ज़्यादा, और जो एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे मैं अभी बता दूंगा कि कौन सा NCERT में, फिर एक बार NCERT के नाम से पढ़ लेंगे। ठीक, होता क्या है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि क्लास में कर लेंगे, है ना, लेकिन मैं उस वक्त नहीं बताऊंगा कि ये NCERT का ही है ना। तो हालांकि NCERT के सारे क्वेश्चन हमारे क्लास में कवर हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बचते हैं जो कि हम स्पेशली NCERT के नाम पे पढ़ लेंगे। ठीक, तो NCERT से आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं। NCERT जब आप करेंगे तब आपको फील होगा कि हमें उससे कई ज़्यादा अच्छे से आता है। ठीक, अभी भी आप NCERT उठाए तो आपको ये बात फील होगी, लेकिन पहले एक बार ये टॉपिक ख़त्म हो जाए ना, तब है ना क्वेश्चन करना चाहिए, जिससे कि और मज़ा आएगा। तो सर अपना जो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसकी अगर हम बात करें तो आप देखो हम बोलते हैं व्हेन है ना लोन पेयर एंड व्हेन लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वैकेंट पी से, वैकेंट पी ऑर्बिटल, है ना। व्हेन लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज आर एडजेसेंट, अगर ये एडजेसेंट पे हो जाए तब कैसे कांड होगा वहाँ पर, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, आर एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट यानी पड़ोसी, मतलब कि लोन पेयर पड़ोसी होगा पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, लोन पेयर। कुछ लोग नई बात भी देख पा रहे हो
कि सर आज थोड़ा सा मार्कर आप बड़ा लेके आए हैं, है ना, ये एक नया मार्कर है। तो ये अपना हो गया ड्राइंग वाला पार्ट। ये तो आपको पता ना, खूबसूरत दिखाने के लिए खूबसूरती काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरत है खूबसूरती का। ठीक, तो हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या चक्कर है। ठीक, यानी कि लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का अगर पड़ोसी होता है तब भी ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जो हमने उस टाइम पढ़ा था जब स्टार्टिंग में हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे। ठीक, आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चक्कर है। लोन पेयर किस पे होता है? जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर लोन पेयर होता है। ठीक, तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, एंड इस एग्जाम्पल से ना हम काफ़ी कुछ सीखेंगे, फिर आप देखते जाएं। और इस तरीके से CH3 हो, CH2 पे प्लस बना दे, तो आप देखिए कि ऑक्सीजन पर ना 2 लोन पेयर होता है। हालांकि लोन पेयर बना के बताया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग लोन पेयर देखते हुए चल रहे हैं। मैं बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो लोन पेयर बना हो ये ज़रूरी नहीं है ना, लोन पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पिछली क्लासेस में हमने बात कर रखी है। तो आप देखो, लोन पेयर अगर इस वैकेंट पी का पड़ोसी हो गया, वैकेंट पी यानी अगर लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी हो गया तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है। ठीक, तो मुझे पता है ना कि एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और यही आकर पाई बॉन्ड बनवाएगा, तब इनके बीच में RS बना सकते हैं हम। तो क्या होगा सर, RS CH3। अब देखिए लोन पेयर डोनेट होकर बॉन्डिंग हुई है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर पहले से था ही। ठीक, डबल बॉन्ड, तो ये बन गया इसका RS। जो दिया होता है वो ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड ये भी अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ऑर्बिटल डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। जरा आप देखें, जैसे यहाँ पे देखें आप, ये इस तरीके से CH3 था। ठीक है, ऑक्सीजन, अब इस पे ना वही p ऑर्बिटल है, एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में पड़ा है, दूसरा बाहर पड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ से CH2 वैकेंट p है, यानी कि जो p ऑर्बिटल है वो खाली है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, क्या होगा सर, अब जो ये p ऑर्बिटल में जो लोन पेयर पड़ा है यही आएगा बॉन्डिंग करने, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? अब देखिए, तभी तो बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ऑक्सीजन, ठीक, फिर अपना ये 2 हाइड्रोजन, ठीक, O और H के, O और C के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। ठीक, O पे पॉजिटिव, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज, और जो एक लोन पेयर था वो बगल में पड़ा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से बन गया हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक, तो जो लोन पेयर था वो पार्टिसिपेट कर गया बॉन्डिंग में, है ना, जो बाहर पड़ा था वैसे ही रह गया। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास 2 लोन पेयर होता है ना, हम पढ़ चुके हैं। जब तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर डोनेट करके बनाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज ये रह गया, लोन पेयर एक पहले से था तो ये रह गया। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड ये बन गया, है ना। तो यहाँ से हमने एक नई बात देखी कि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हम किए थे ना, वहाँ पर 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स थी, 1 2 3। जनरली बोला जाता है कि सर जब 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगी तभी वहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तब रेजोनेंस होगी। ठीक, तो नॉर्मली ये डायलॉग है कि मिनिमम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तब उनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस होती है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल देखे गए हैं जहाँ पर 2 पैरेलल p ऑर्बिटल से रेजोनेंस हो जाया करती है, जैसे कि इसमें 2 पैरेलल p ऑर्बिटल है, रेजोनेंस हो गई। ठीक, अच्छा, ये काफ़ी अजीब सा केस है, काफ़ी अजीब है ना, मतलब कि जब लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी हो तो ये भी केस रेजोनेंस वाला होता है, ये बात भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास RS बन जाएगा। ठीक, तो पिछली कुछ क्लासेस से सर हमें ये पता चलता है कि आप केवल ना नंबर ऑफ RS बनाने पे स्ट्रेस दे रहे हैं, अब हम RH बनाने पे इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, हमें RH में कम इंटरेस्ट है। रेजोनेंस हाइब्रिड मुझे नहीं बनाना है ना, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये किसी स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, ये पहचान पाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बात हो गई। हाँ जी, अब इसमें ना बहुत सारी बातें निकल के आती है, जरा मैं आपको समझाऊँ। ठीक, अच्छा, ये मोटे वाले मार्कर से ना एक्सपीरियंस अच्छा है, तो नोट करके कुछ बताता हूँ। तो जब भी हम नोट में बातें करेंगे तो नोट में बाहर की दुनिया की बातें होंगी, जिसका कि इससे कोई वास्ता नहीं होगा।
मतलब ये सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, इनका इससे कोई वास्ता नहीं है। ठीक, क्या मतलब कहना चाहते हैं? तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी मैं कुछ और बातें भरूंगा तो आपको और समझ में आएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज सूट करता है। ठीक है, तेनु सूट करता। तो नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उस पर नेगेटिव चार्ज सूट करता है, पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करता है। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अनस्टेबल हो जाता है, वहाँ पर अनस्टेबिलिटी वाला केस हो जाता है। ठीक, तो अगर ऑक्सीजन पे प्लस है तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस केस में O पे प्लस हो सकता है। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो सर क्या ये अनस्टेबल हो जाएगा? नहीं, अनस्टेबल नहीं है। क्यों नहीं अनस्टेबल है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज रख सकता है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। नई बात बोली, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो। आप देखिए जरा, दरअसल इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट जो है ना सर, वो कंप्लीट है। कैसे? ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। तो आप देख लो, ऑक्सीजन पे 2 यहाँ से, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, ये पॉजिटिव चार्ज रख सकता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, इसे कोई तकलीफ नहीं है ना। ये मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें बता रहा हूँ बस। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैन accommodate positive charge if their octet is complete। तो अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रखा जा सकता है। ये सहनीय है ना। दूसरा केस और भी होता है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला स्टेट हो तब भी ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हम जानते हैं NH4+ होता है, ऐसा ही H3O+ ये भी होता है। ठीक है, ऐसे ETC इस तरीके से। ठीक, तो मैंने 2 बातें बताई। मैंने ये बोला कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज सूट करना चाहिए, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आती है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज रख सकता है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, पहला केस। दूसरा केस क्या है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है तब भी पॉजिटिव चार्ज रख सकता है। ठीक, तो ये बात समझ में आती है। तो ये एक अलग से बात मैंने बता दी आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इस पर आते हैं फिर से, है ना, इस पर यहाँ पे आते हैं। तो अगर इस तरीके से मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, इस तरीके से अगर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी हो जाता है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जहाँ पर 2 पैरेलल p ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस होती है ना। यहाँ पर अगर किसी को तकलीफ हो तो यहाँ ना sp2 है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, यहाँ पर sp2 है क्योंकि एक लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट कर रहा है। तो 1 2 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, तभी तो प्लेनर है, तभी तो रेजोनेंस कर पाएगा। ठीक है, ये सारी बातें ज्ञान की हैं ऐसे। ठीक, तो ये सारी बातें हमें समझ में आती है। यहाँ से एक नई बात और बताता हूँ। ठीक, बेसिकली क्या होता है ना, अगर इस तरीके से अगर बॉन्डिंग हो जाए, जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन था, कार्बोकैटायन के पीछे से जो पड़ोसी वाला एलिमेंट है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये एक बैक बॉन्डिंग का केस है, ये भी मुझे ध्यान रखना है। ठीक, नई बात बता दी आपने। बेसिकली ये बैक बॉन्डिंग का केस है, बैक बॉन्डिंग। ये एक बैक बॉन्डिंग का केस है। मतलब जब इस तरीके से किसी कार्बोकैटायन के बगल में कोई लोन पेयर वाला एलिमेंट लगा हो और वो अपना लोन पेयर डोनेट कर दे और बॉन्डिंग कर दे, तो वहाँ पर रेजोनेंस भी होती है और ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती भी है। ठीक है, कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और उसके बगल से इलेक्ट्रॉन मिल भी रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो गई एंड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बन गया और कार्बोकैटायन ज़्यादा सुखी भी हो गया। ठीक, तो ये अपना एक बैक बॉन्डिंग का केस होता है। ठीक, एंड बैक बॉन्डिंग से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो हम बोलते हैं स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, है ना। तो इस तरीके की बैक बॉन्डिंग से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो ये सारी बातें। अब इसमें और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, ठीक, सल्फर पर भी लोन पेयर होता है। तो साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, और इस तरीके से ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर हमने देखा, और ये सारी बातें, ठीक। तो इतना आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से और इसमें एग्जाम्पल्स बनेंगे, है ना। हाँ जी, इतना नोट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि और क्या क्या इसमें बातें हो सकती हैं, ठीक। देखिए, आगे चल के हमारा जो मेन मकसद होने वाला है ना, वो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को देख कर होने वाला है। और यहाँ से हमने एक नई बात देख ली कि सर बैक बॉन्डिंग का केस है ये, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते आते हैं, है ना। मतलब कि ये एक बैक बॉन्डिंग वाला केस है, ठीक। अब जरा हम देखें और भी खूबसूरती के साथ, तो भी आपको और मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक। हाँ, तो जरा देखते हैं हम। ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, क्या इतना हैवी है। तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक। तो देखिए आप, जैसे कि CH2 पे प्लस सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक। जैसे कि CH2 पे प्लस सिंगल बॉन्ड SH, दो लोन पेयर होता है, दिखा सकता हूँ, नहीं भी दिखाऊँ चलेगा, ठीक। ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर दो लोन पेयर होता है, ठीक है। और एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे देखें आप, है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो जब भी ऐसा केस हो जाए, लोन पेयर देता नहीं है बना के, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसे वाले केस भी क्या है, मैं एक और बता देता हूँ आपको इसी में, ठीक। जैसा ही कुछ अगर ऐसा हो जाए, CH2 पे प्लस नाइट्रोजन, इस टाइप का केस, ठीक है। तो एक लोन पेयर रहेगा, हाँ जी। ये पहले आप ट्राई करें और इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, फिर हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक। चलिए, तो अगर हम देखें पहले वाले को, तो हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। अगर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी होता है तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, ठीक। एंड ये जो अपना लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा ऐसे, है ना। लोन पेयर डोनेट हो जाएगा, और डोनेट करने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, जब चौथा बॉन्ड बनाएगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों, ये बन गया। वैसे यहाँ पर देखें आप, लोन पेयर फिर क्या है, पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है कि सर CH2 डबल बॉन्ड SH पॉजिटिव चार्ज विथ लोन पेयर, एक लोन पेयर रहेगा ना, दो था तो। ऐसा ही ऑक्सीजन का खेल हो जाएगा, क्यों, ये इधर आएगा। तो आप देखिए O, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्यों, ये भी आसान है, इधर आ जाएगा बॉन्डिंग करने, ठीक, नीचे की तरफ, एंड मुझे मिल जाएगा सर नाइट्रोजन H पॉजिटिव चार्ज, क्यों, डबल बॉन्ड, क्योंकि चौथा बनने वाला है, क्यों, ऐसे। तो काफ़ी आसान है, इस तरीके से सिंपल हो सकते हैं। जरा आप देखें, लास्ट वाले को हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप देखें जरा, जैसे कि था सर CH2 पे प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, एक ही लोन पेयर। तो क्या सर यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? हाँ सर कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर अगर पड़ोसी होगा वैकेंट पी का यानी कार्बोकैटायन का, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है। एंड यहाँ पे दो कंडीशन है, दोनों से मैं बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिया था, एक बार लोन पेयर यहाँ था, ठीक। आपको दिख रहा है कि सर जो अपना ये लोन पेयर है ना, एक बार देखिए लोन पेयर कार्बोकैटायन का पड़ोसी इधर से भी है उधर से भी है, ठीक। तो दो केस बनेगी, जब एक बार इधर बॉन्डिंग हो जाए और एक बार इधर वाली बॉन्डिंग हो जाए,
ठीक। एंड इट इज़ अ केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो एक यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा सर, CH2 डबल बॉन्ड N, इस तरीके का केस है, ये बना ले, ये वाला, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, क्योंकि चौथा बॉन्ड बनने वाला है, ठीक। जब इधर आएगा तो बहुत आसान, CH2 डबल बॉन्ड N, इसको वैसे ही जैसा था, ठीक, N पे पॉजिटिव, ठीक है, चौथा बॉन्ड ऐसे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि अगर लोन पेयर इस तरीके से वैकेंट पी का पड़ोसी हो तो किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। एंड ये सारी जो केस है वो बैक बॉन्डिंग का केस है, बैक बॉन्डिंग। दिस केस इज रिलेटेड विथ बैक बॉन्डिंग, यानी कि ये एक तरीके से बैक बॉन्डिंग है। क्या है, बैक बॉन्डिंग है। एंड इस बैक बॉन्डिंग से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। वैकेंट पी किस में होता है, कार्बोकैटायन में होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैकेंट पी है, ठीक। एंड कार्बोकैटायन एक केस है जहाँ पे वैकेंट पी होता है, ठीक है। और भी आइटम्स है जहाँ पे वैकेंट पी होता है लेकिन वो कार्बोकैटायन नहीं होता है ना, ऐसे भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि जब भी लोन पेयर किसी पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी होगा इस तरीके से एडजेसेंट में होना चाहिए, एडजेसेंट जरूरी है। ये लोन पेयर तो बगल वाला पॉजिटिव, लोन पेयर बगल वाला पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी ये वाला केस हम देख पाएंगे एडजेसेंट पे, बिल्कुल, ठीक। और ये एक बैक बॉन्डिंग का केस भी है, हाँ जी। एंड यहाँ से मुझे 2 RS मिले इस स्ट्रक्चर के थ्रू, ऐसे केसेस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो अभी मैंने बोला कि अभी नहीं, पिछले अभी स्लाइड में, कि जब भी ना अगर ऑक्टेट कंप्लीट रहता है तो जो ऑक्सीजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, ठीक। लेकिन अगर कभी ऐसा केस आ जाए इस पर पॉजिटिव करना पड़े 2 लोन पेयर, तो ये केस अनस्टेबल हो जाएगा। इट इज़ अ हाईली अनस्टेबल, मतलब कभी ऐसा दिखे तो वो एक अनस्टेबिलिटी वाला केस है। इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक। एक तो ऑक्सीजन पे प्लस है, प्लस यानी कि वैसे ही इसको दुख है ना, O पे प्लस नहीं होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। O यानी कि पहले दुख है, पहले इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऊपर से आप इस पे, है ना, ऊपर से इसका क्या बोलते हैं, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। देखो आप 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्या हुआ, पहले से दुखी था, पहले से तकलीफ में था, है ना, और इनकम्प्लीट की वजह से और तकलीफ में आ गया, ठीक है। या फिर हम बोले कि इनकम्प्लीट तो ऑक्टेट था ही, ऊपर से आप पॉजिटिव भी दिखा रहे हो, यानी कि और दुख बढ़ गया, ठीक। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। यानी कि अगर कभी आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के पूछ ले कि सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा, तो आप देख लो कि ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और उस पर चार्ज भी हो, है ना, ऐसा केस। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रख के सुखी रहता है अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तब, ठीक। तो ये बात समझ में आती है, हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये एक अनस्टेबिलिटी वाला केस है और ये एक साथ ही साथ ये एक बैक बॉन्डिंग वाला भी केस है। चलिए पहले इसका आप नोट करें, फिर देखते हैं हम और एग्जांपल्स, जिससे कि आपको और भी फील गुड आएगा कि किस तरीके से बैक बॉन्डिंग वाला ये केस चलता है, ठीक है। ठीक, तो इतना नोट होने के बाद देखते हैं हम और एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज होने के लिए वैकेंट पी वाला भी होता है, और ऐसे भी वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है जहाँ पे कार्बन ना हो तब भी वैकेंट पी होता है, ठीक। वो कौन कौन से जरा देखिए हम। तो अब देखिए, जो लोग ना बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनका ये पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट जितना भी हम पढ़ेंगे, आपको इसमें ना कहीं भी किसी टाइप का तकलीफ नहीं होगा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा गरीबी है तो तकलीफ हो सकता है, वरना सारी बातें मैं बता देता हूँ जो भी इसमें बताने लायक है ना, जो भी बताने लायक है वो सारी बातें हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से ऑक्टेट वगैरह की बातें हो जाती हैं और ये वैकेंट वाली बातें हो जाती हैं, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो ये ब्लैक वाला जो मार्कर है ना, इतना डोमिनेटिंग नेचर का है कि इसी से बार बार लिखने को मन कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहले आप उसको ट्राई करिएगा, जैसे कि CH2 पे, है ना, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर होता मुझे पता है, ठीक। बगल में क्या है सर, हाँ BH2 ऐसे। दूसरा एग्जांपल NH2 BH2, ठीक, ऐसे NH2
BH2। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना, हालांकि दिखाते नहीं है, ठीक, ताकि समझ के चले, ठीक। ऐसे निगेटिव चार्ज समझ में आ गया। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। एक कंपाउंड है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। केमिकल बॉन्डिंग में सर? हाँ बिल्कुल। ठीक, अभी कुछ लोग को याद आएगा, है ना। देखिए इस पर लोन पेयर नाइट्रोजन पे, लोन पेयर, ठीक। दिस इज अ B3H3 B3H6N3, ठीक। दिस इज अवर B3H6N3। इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज बोराजोल, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम। बोराजोल इसका नाम है ना, जो कि हमको पता है। तो ये भी कुछ केसेस हैं जहाँ पर होता क्या है, इस टाइप के केस में भी, ठीक, ये वाली रेजोनेंस हो पाएगी। एंड मेरे पास बैक बॉन्डिंग वाला ये केस है। और एग्जांपल जैसे आप देखो, ठीक। और अगर मैं क्वेश्चन लूँ, ठीक है, तो 2 लोन पेयर है, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं अगर और एग्जांपल लूँ, है ना, ठीक, तो मैं समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन जरा चेक कर लो। तो जरा इसको आप ट्राई करें और देखें कि इसमें किस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक। ये भी वही केस है कि जब लोन पेयर किसी वैकेंट पी का पड़ोसी है, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर होता ही है। तो मैंने ये दिखा दिया, ठीक, नीचे। तो पहले आप इसको ट्राई कर लें, फिर हम बताते हैं क्या केस है, ठीक। चलिए एक एक करके बात करते हैं हम। पहले मैं पहला वाला उठाता हूँ। पहला वाला यानी कि CH2 पे निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर BH2, ठीक। तो सर आपने बोला था ना कि अगर लोन पेयर किसी वैकेंट पी का पड़ोसी हो, तो अभी तक तो वैकेंट पी कार्बोकेटाइन था, लेकिन अब आ गया बोरोन। तो बोरोन ऑल्सो हैव वैकेंट पी, है ना। तो बोरोन के पास वैकेंट पी है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पता चलता है कि सर बोरोन के पास वैकेंट पी है, वैकेंट पी है। उसे इस डब्बे से दिखा देते हैं कि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी, इट हैज़ वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। एंड बोरोन ना 3 बॉन्ड बनाता है नॉर्मली, 3 बॉन्ड नॉर्मली सर, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये बात हमें पता है। तो जब अगर रेजोनेंस हो जाएगी तो आप देखें कि क्या होता है कि यही लोन पेयर, अब देखिए लोन पेयर आएगा बॉन्डिंग करने, और ये लोन पेयर इस वैकेंट पी में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से बनेगी RS आप देख लो, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने वाला है। तो CH2 डबल बॉन्ड B, एंड बोरोन की अब की बार 4 बॉन्डिंग होने वाली। नॉर्मली 3 करता है, 4 करेगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, हाँ जी। तो दिस इज ऑल्सो अ बैक बॉन्डिंग, ये भी बैक बॉन्डिंग का केस है। क्या है? बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग हो गई पीछे से। अब देखिए जरा इसमें देख लें हम, तो हमने देखा सर NH2 लोन पेयर, फिर बोरोन H, ठीक। मैं फिर से बोरोन के पास जो ये वैकेंट पी है उसको ऐसे दिखा देता हूँ, वैकेंट डिब्बा बना के, ठीक। एंड दिख रहा है कि यही लोन पेयर आएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये लोन पेयर इस वैकेंट पी में जाता है। कहाँ जाता है सर? वैकेंट पी में। तो क्या बन गया? नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, चौथा बनाएगा तो प्लस चार्ज, क्यों? NH2 पे प्लस डबल बॉन्ड। बोरोन नॉर्मली
3 बॉन्ड बनाता है और चौथा बना लिया, ठीक, एंड एक्सेप्ट भी किया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पर माइनस, ठीक है। तो इस तरीके के इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक। अब जो है ये वाले थोड़े से अच्छे वाले हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक, यानी कि बड़े बड़े बनेंगे ना उनके। तो पहले मैं इसको बता दूँ, देखो आप एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कभी, है ना, जो लोग देखते आ रहे हैं उन्हें पता है। एंड इसके पास लोन पेयर है, तो कौन सा केस हो गया, देखिए लोन पेयर और एडजेसेंट पे वैकेंट पी, इसके पास भी वैकेंट पी है, इट हैज़ ऑल्सो वैकेंट पी। तो मैं लिख देता हूँ, जब एल्युमिनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो पी में जाता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, तो यहाँ पर ना वैकेंट पी है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो जब भी लोन पेयर वैकेंट पी का पड़ोसी होगा तो वहाँ पर इस तरीके से बैक बॉन्डिंग हो जाया करती है, ठीक। और इसके कई सारे केसेस हमने देखे, तो दिख रहा है कि ये एल्युमिनियम के पास वैकेंट पी है, ठीक है, ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लोन पेयर इधर आकर पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो लोन पेयर था ना इस वैकेंट पी में जाता है, हाँ जी। तो यहाँ से सर बनने वाला है, अब एल्युमिनियम ना चौथा बॉन्ड बनाएगा जो कि बोरोन फैमिली का ही है, तो ये तो नॉर्मल 3 बनाते हैं, तो चौथा बनाएगा तो निगेटिव चार्ज, ठीक है, और निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन को तो आपको पता ही है 2 बनाता है, और अब की बार 3 बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, और विद एक लोन पेयर जो पहले से पड़ा था, हाँ जी। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जहाँ से हमें और बैक बॉन्डिंग की एक अच्छी फील आई कि सर ये बैक बॉन्डिंग का केस है क्या, हाँ ये बैक बॉन्डिंग का केस है। और इस टाइप का जो ये कॉन्जुगेशन है ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये भी एक कॉन्जुगेशन वाला ही केस है, एंड यहाँ पर भी रेजोनेंस ही हो रही है, एंड 2 RS बन रहे हैं ऐसा। तो अगर केवल ये बना के दे दिया जाए, सोचो आप कितना तकलीफ है, लोन पेयर ना दिखाओ तो कितना अजीब लगता है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, हाँ कॉन्जुगेशन है, 2 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस हो जाया कर रही है, ठीक, ये चीज़। तो ये बात समझ में आती है। इस डिब्बे का मतलब वैकेंट पी से आगे चल के आप देखोगे ज़िंदगी हरी हो जाएगी, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट पी में चले जाए, ठीक। तो जब नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर वैकेंट पी का पड़ोसी हो तो इस तरीके की रेजोनेंस होती है, जो हमने डिटेल से समझा। तो इतना मेरा नोट करें, फिर हम देखते हैं कि इस बोराजोल जो कि इनऑर्गेनिक बेंजीन है उसमें किस तरीके से होगा, जैसा इसमें होगा वैसे इसमें भी होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे हमारे पास रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। पहले अब इतना नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में गलत लिख दिया था, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तभी तो होगा ना लोन पेयर वैकेंट पी। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर इसको लेकर अच्छे से डिटेल में बातें करते हैं, तब मज़ा आएगा, है। तो यहाँ से एक नया एक्सपीरियंस मिला कि इस तरीके के वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, एंड इस वैकेंट पी के साथ भी रेजोनेंस हो जाया करती है, क्यों ऐसे। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से कहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, कहाँ पॉजिटिव चार्ज, कहाँ कितने बॉन्ड, तो ये सारी बातें क्लियर है। अब जो लोग स्टार्टिंग से रेगुलर बने हुए हैं उनको कोई डाउट नहीं है ना, जो आज देख रहे हैं उनको भी कोई डाउट नहीं होगा अगर थोड़ा सा पीछे का पता है आपको तो, ठीक। तो देखते हैं हम एक एक करके, पहले इसकी बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक बेंजीन वाले की, ठीक है। तो जैसा कि आप देखो नाइट्रोजन बोरोन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, है ना, नाइट्रोजन फिर अपना बोरोन। अब हर N से एक एक H लगा होता है, एक एक H लगा होता है, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक सिमिलर बेंजीन, तभी इसका नाम क्या है सर, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, है ना, ऑल्सो टर्म्ड एज बोराजोल, बोराजोल, ठीक है। जरा स्पेलिंग देख लूँ मैं, ठीक, बोराजोल ऐसे। तो है ना, इस समय तो ऐसे नाम के बोरा वोरा कई सारे नाम यूज़ होते हैं, आपको पता भी है। अगर इसमें हम देखें तो आप देख पा रहे हैं कि सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है। इसमें कैसे आप बताएंगे, देखिए लोन पेयर पड़ोसी है वैकेंट पी का, लोन पेयर वैकेंट पी का पड़ोसी है,
बी के पास वैकेंट पी होती है ना, अभी हमने देखा इसके पास सर है वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, तो वहाँ से हो जाएगा ना 1s 2s 2p, वो तो पता है ना आपको। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा, तो इस वजह से वैकेंट पी है। जब भी लोन पेयर वैकेंट पी का पड़ोसी होगा तो वहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगी, ठीक। अब आप देखें 2 तरीके से हम घूम सकते हैं, लोन पेयर वैकेंट पी इधर भी है, लोन पेयर वैकेंट पी यहाँ भी है, ठीक है। तो एक बार अगर हम क्लॉकवाइज घूम जाएं और दूसरी बार हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं तो 2 RS मिलेंगी। तो बताता हूँ, आप देखो पहले ये इधर घूम जाए, ठीक, ये इधर एंड अपना इस साइड, तो वैकेंट पी इसके पास है ही बोरोन के पास, ठीक है। तो उसको बताने की ज़रूरत है नहीं, वैकेंट पी है। उसको ना ऐसे ब्रैकेट बना के दिखाते हैं, डब्बा जो बताया ना मैंने अभी ये चीज़। तो देखिए आप क्या होगा सर इसका मतलब कि सर कुछ ऐसा होने वाला है कि नाइट्रोजन बोरोन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, ठीक है। सबसे क्या लगा था, H लगा था। ये मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी रेजोनेंस होती है, और यहाँ से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो लोन पर इधर आ गया तो ये बन जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अपना पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बोरोन भी चौथा तो निगेटिव चार्ज, ठीक है। 3 बनाता है ना नॉर्मली ये चीज़, ये लोन पे डोनेट किया पॉजिटिव, इसने एक्सेप्ट किया तो निगेटिव चार्ज, ठीक। अब इधर देखें आप, यहाँ पाई बॉन्ड N पे पॉजिटिव B पे निगेटिव, ठीक। अब यहाँ पाई बॉन्ड तो N पे पॉजिटिव लेकिन B पे क्या सर, निगेटिव, ठीक। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, दिस इज RS। जैसे नॉर्मल ऑर्गेनिक वाले बेंजीन का 2 RS बनते हैं ना, वैसे इसमें भी 2 RS बनेंगे। ये एक फर्स्ट RS, तो मैं इसको और खूबसूरत कर दूं, ठीक है। तो आज मैं फ़ोटो लेना भूल गया, सेल्फी वगैरह, तो इसके साथ एक सेल्फी ले ली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ नेक्स्ट जरा देखिए आप, इसी को ना एक और तरीके से हम बता सकते हैं, अगर बॉन्ड इधर उधर घूमे तो कैसे, देखें जरा आप, बताओ क्या, यहाँ देखते हैं। तो अगर देखें तो वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन है ना, बोरोन, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, ठीक है। तो H H H, ठीक है, H फिर ये H, देखिए लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। तो मैंने बोला कि सर यहाँ से 2 बनेंगे, और कर देता हूँ ये और ये, ठीक, ऐसे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से 2 RS बनने वाले हैं। एक बार आप क्लॉकवाइज घूम गए, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो इधर आना पड़ेगा, इधर आएगा, मतलब कि अब जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था वहाँ पे डबल बॉन्ड आने वाला है, ठीक। तो ज़रा आप देखें यहाँ से इस तरीके से, तो एक यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी, जहाँ पर सर नाइट्रोजन ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन नाइट्रोजन ब्रोमीन नाइट्रोजन ब्रोमीन, ठीक। हर जगह हाइड्रोजन था ही सही, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, अब बॉन्ड बन जाएंगे, देखिए इधर बॉन्ड बनने वाला है, दिख रहा है, तो पाई सिग्मा पाई एक छोड़ के बनता है ना, तो यहाँ बन जाएगा। तो ऐसा खूबसूरती के लिए, ठीक है, पाई और ये अपना बन जाए मेरे लाल, पाई बॉन्ड। अब सर पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन में तो पॉजिटिव आता ही है, तो इस पे पॉजिटिव, एंड बी पे देखिए एक्सेप्ट किया तो निगेटिव, तो बी पे तो निगेटिव आना है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आना है, बी पे निगेटिव, एन पे पॉजिटिव, बी पे निगेटिव, ऐसे, ठीक। तो ये बन गया RS1, दिस इज अवर RS2। तो इस तरीके से मेरे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो कि हमने देखा। और यहाँ पर इस टाइप का कॉन्जुगेशन है कि जब लोन पेयर किसी वैकेंट पी का पड़ोसी हो, लोन पेयर वैकेंट पी का पड़ोसी हो, तो यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होती हैं, ठीक है।
बात समझ में आता है। और ये साथ ही साथ बैक बॉन्डिंग वाला भी केस है कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो गया। ठीक, चलिए अब एक एग्जांपल जो बचा है उसको भी समझ लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से मज़ा आएगा। फिर हम नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करेंगे। ठीक, तो दिख रहा है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, ये जो है ना ये इधर आएगा, बॉन्ड पे आता है ना, आपको पता है एरो का नोटेशन वगैरह। ठीक, तो इसके साथ एक फ़ोटो खींच लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक, फोटो हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट देखें। हाँ, तो जो नेक्स्ट मैंने बनाया था आपके लिए उसको फिर से बनाता हूँ मैं। तो जरा हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल। देखो जरा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे। एंड इन पोजीशंस पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, 2 लोन पेयर होता है ये। बताओ ड्रॉ करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं ये करके बताता हूँ। ठीक, देखिए 2 केस बन जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, यानी कि एक तो ऐसा बनेगा कि आप देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले आप एक बार ड्रॉ कर लिया करें, क्यों, इस पे 2 लोन पेयर पहले तो बताइए कॉन्जुगेशन है कि नहीं, है ना। लोन पेयर वैकेंट पी, लोन पेयर वैकेंट पी का पड़ोसी कॉन्जुगेशन है। फिर से सर यहाँ पे 2 केस हो जाएगी क्या, हाँ, एक तो क्लॉकवाइज घूम जाए और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। अगर ये इधर आएगा तो इसको इधर आना पड़ेगा, तो इसको इधर आना पड़ेगा। ठीक, दूसरा केस और करके बताता हूँ मैं। हाँ जी, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों, लोन पेयर। अच्छा, मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं हर वो छोटी बात बोल के बता देता हूँ जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। तो दिख रहा है, अब देखिए क्लॉकवाइज घूम भी, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो जब ये इधर आएगा तो इसे इधर जाना पड़ेगा, तो इसे इधर जाना पड़ेगा। क्यों, समझ में आ रहा है ये। बेंजीन में देखा था, आपको याद होगा बेंजीन में करे थे हम ऐसा कुछ। तो देखिए, तो एक यहाँ से बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा रेजो RS यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या हुआ सर यहाँ पे, अब इस तरीके से जो भी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए कहाँ कहाँ बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड। ठीक है, O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर। देखिए तीसरा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन गई। ठीक है, समझ में आता है। दूसरा ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो जरा आप देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ नहीं आया था पाई बॉन्ड बनेगा, देन अवर पाई बॉन्ड यहाँ पे, देन यहाँ पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड हर O पे, तो O पे पॉजिटिव आना ही है, पॉजिटिव विद लोन पेयर। ठीक है, जैसे भी बना लो आप, पॉजिटिव विद लोन पेयर, पॉजिटिव विद लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन अब की बार 3 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से इसके 2 RS बनते हैं, इसके सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हमने कंप्लीट पढ़ा कि किस तरीके से बैक बॉन्डिंग वाला केस होता है ये, दिस इज़ अ बैक बॉन्डिंग केस। एंड कैसे लोन पेयर अगर किसी वैकेंट p ऑर्बिटल का पड़ोसी होता है तो वहाँ पर रेजोनेंस होती है, एंड यहाँ पर 2 पैरेलल p ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, एंड ऐसे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये कॉम्पिटेटिव के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अपना अगला कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक, इसके साथ एक फ़ोटो। ठीक है जी, समझ में आता है।
आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर सर कितने लोन पेयर, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कहाँ नेगेटिव चार्ज, किस तरीके से रेजोनेंस हो गई। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।